हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनग्रीव के द्वारा जो लिखा गया ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये हमारे एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। बाकी डिफरेंट कोर्सेज़ के हिसाब से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग आता है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम इसकी सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उनको किस तरीके से लिखते हैं, वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनग्रीव। सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द राइटर विलियम कॉनग्रीव। 1670 से लेके 1729 तक इनकी लाइफ रही है। विलियम कॉनग्रीव वॉज अ फेमस इंग्लिश प्ले राइट एंड अ पोइट ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड के ये फेमस पोइट है, नॉन फॉर हिज विटी डायलॉग्स एंड एलिगेंट स्टाइल। इनका कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो स्टाइल है, इसके लिए ये मतलब जाने जाते हैं और ये विटी डायलॉग्स यूज़ करते हैं, एलिगेंट स्टाइल है इनका लिखने का। ही रोट ओनली 5 प्लेज, उन्होंने सिर्फ 5 प्ले लिखे हैं, बट दे हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश ड्रामा। लेकिन इंग्लिश ड्रामा पे उन चीज़ों का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 इज़ कंसिडर्ड, जो लिखा गया है 1700 में, इसको एक मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। ये नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब विलियम कॉनग्रीव का जिक्र होता है तो सिर्फ वे ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मास्टरपीस रिप्रेजेंटिंग द पीक ऑफ रिस्टोरेशन, कॉमेडी के पीक के बारे में ये बताते हैं। फिर कहता है कि विच फोकस्ड ऑन मैनर्स पे बात करता है, लव पे, क्लेवर स्पीच, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि कैसे मिलामेंट अपनी जो है वो रख रही है, अपनी शर्तें रख रही है इस प्ले में। तो ये दिखाता है। हिज वर्क ऑफन सेटेराइज, सोसाइटी की सेटेराइज करता है, एक्सपोज करेगा ह्यूमन फुलिशनेस को, वैनिटी को और हिपोक्रेसी को। तो ये था विलियम कॉनग्रीव के बारे में। आइए उसकी समरी, इसमें 5 एक्ट हैं और हम एक्ट वाइज इसकी समरी डिस्कस करते हैं। मेन कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं पहले। वे ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है मिराबेल। मिराबेल जो है वो अ विटी यंग मैन इन लव विद मिलामेंट, एक लड़का है, यंग लड़का है जो मिलामेंट के साथ लव करता है। ठीक है, मिलामेंट रिच है, क्लेवर है, फैशनेबल वुमेन इन लव विद मिराबेल। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिराबेल और मिलामेंट। ठीक है, और फिर आती है, ये मिलामेंट की आंट है लेडी विशफोर्ट। मिलामेंट्स आंट प्राउड है, वेन है और हेट्स, मिराबेल को हेट करती है। क्यों? क्योंकि ये मिलामेंट को पसंद करता है, मतलब ये समवेयर मिराबेल को लाइक भी करती है, मतलब इसमें ये लिख रखा है हेट करती है, बट वैसे ये उसको लाइक करते हैं, ये अपना सूटर बनाना चाहती है उसको, जबकि वो किसको, मिलामेंट को पसंद करता है। आपको नाम कन्फ्यूजिंग लग रहे होंगे, मिराबेल, मिलामेंट, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कन्फ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे प्ले पढ़ेंगे आपको हैबिचुअलाइज हो जाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, फिर आता है फेनॉल। फेनॉल कौन है? अ सेल्फिश एंड अ कनिंग मैन मैरिड टू मिसिस फेनॉल हैज़ एन अफेयर विद मिसिस माहवुड। ये जो फेनॉल है ना, ये देखो, ये जो लेडी विशफोर्ट है, ये मिलामेंट की मासी है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में मासी है ये, इसकी मदर की सिस्टर है ये। और जो ये मिसिस फेनॉल है ना, ये इसकी बेटी है लेडी विशफोर्ट की। ठीक है, और ऐसा कहा गया है, मतलब उसमें इस वे से कहा गया है कि जो इसका अफेयर पहले मिराबेल का मिसिस फेनॉल के साथ था। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। लेडी विशफोर्ट की बेटी है मिसिस फेनॉल, और ये मिलामेंट की आंट है, लेडी विशफोर्ड मासी है इसकी। और मिराबेल का पहले अफेयर था मिसिस फेनॉल के साथ, जो अब मिसिस फेनॉल बन चुकी है, इसके साथ इसका अफेयर था। ठीक है, और अब क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये इनके अफेयर से ये प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस चक्कर में मिराबेल ने फटाफट इसकी जो है शादी किससे अरेंज करा दी? मिस्टर फेनॉल से करा दी। ठीक है, लेकिन मिस्टर फेनॉल का क्या है, मिसिस मारवुड के साथ चक्कर चल रहा है। ठीक है, और मिसिस मारवुड है वो मिराबेल पे लाइन मार रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और वो इस लेडी विशफोर्ट भी उसको समवेयर मतलब चाहती है कि उसको शूटर बने, एक लाइकिंग वाली फीलिंग होती है ना, लेकिन वो उससे उस वे से हेट करती है क्योंकि वो मिलामेंट से प्यार करता है। ठीक है, और इनमें एक प्रॉब्लम और है कि जैसे जो ये इसकी मिलामेंट की जो मदर थी, वो प्रॉपर्टी छोड़ के गई थी अपने नाम पे, और वो उसको प्रॉपर्टी कब मिलती? जब लेडी विशफोर्ड जो है वो अपनी
मतलब जब मिलामेंट की शादी होगी तो लेडी विशफोर्ड उस चीज़ से अग्री करनी चाहिए। अगर लेडी विशफोर्ड अग्री करती है तो उसको वो सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसको? मिलामेंट को। अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी वो रिच है क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी किसके अंडर में आती है वो प्रॉपर्टी? लेडी विशफोर्ड के। और अगर लेडी विशफोर्ड खुशी खुशी राजी मन से अगर मिलामेंट की शादी करा देती है तो वो प्रॉपर्टी मिलामेंट को मिलेगी। मिराबेल भी उस प्रॉपर्टी के पीछे ही है समहाउ, ठीक है। लेकिन इन सब में वो मिलामेंट को ज़्यादा प्यार करता है। ये जितने भी हमारे पास है ना, मिसेस फेनोल के साथ पहले उसका अफेयर था, ये मिसेस मारवुड जो ओल्ड लेडी है, मतलब इतनी यंग नहीं है इसकी जितनी मिलामेंट जितनी, ठीक है। और अब मेन प्रॉब्लम है किसकी? प्रॉपर्टी की, ठीक है। मेन लफड़ा किस चीज़ का? प्रॉपर्टी के लिए सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि ये इसको मिसेस मारवुड जो है वो लेडी फिशफोर्ड को क्या करती है? भड़का देती है मिराबेल के ख़िलाफ़। तो अब ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इस पूरे उसमें कि कैसे वो राज़ी करते हैं। मिराबेल मिलामेंट से शादी करना चाहती है, मिलामेंट भी मिराबेल से शादी करना चाहते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मर्जी विशफोर्ड की होए। तो ये पूरा ये है जो ये विशफोर्ड को राज़ी करने के लिए कि कैसे विशफोर्ड जो है वो मानती है ताकि इनको अपनी प्रॉपर्टी भी मिल जाए और ये खुशी खुशी शादी भी कर लें। तो ये सीन था। अभी ये 5 इसमें है। नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर आती है मिसेस फेनोल, लेडी विशफोर्ड की डॉटर है, मिराबेल के पहले फॉर्मर लवर है। मैं कह रही थी ना ये प्रेग्नेंट हो गई थी उस चीज़ से। फिर है फॉयबल, लेडी विशफोर्ड की, ये इसकी मेड है विशफोर्ड की। सीक्रेटली ये मिराबेल को बाद में हेल्प करती है। वेटवेल कौन है? मिराबेल्स का सर्वेंट, मिराबेल का सर्वेंट है, डिस्गाइज है सर रोलैंड। ये बाद में इसका वेश बदल के आएगा, किसका? रोलैंड का है वेश बदल के आएगा, जिसमें बाद में क्या होता है कि ये चाहता है, ये उससे बात करता है लेडी विशफोर्ड से, क्योंकि ये एक प्लान बनाते हैं कि अब थोड़ी लेडी विशफोर्ड भी थोड़ी ऐसे अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा वो है, फैशनेबल है, एडवांस है, वो हर किसी की तरफ एडवांस करती है, मतलब चीज़ें, ठीक है, इनिशिएट करती है। तो उसको क्या है बाद में उस एक्ट में आएगा कि सर रोलैंड जो है वो विशफोर्ड से मिलने आता है, और ये क्या प्लान बनाते हैं कि ये रोलैंड जो है वो इसको अग्री करेगा कि मैं तुमसे तब शादी करूँगा जब तुम इनकी मिराबेल और उसकी शादी करा दोगे मिलामेंट की। तो ये क्या है, मिराबेल प्लान बनाता है इस चीज़ के लिए, और उस केस में वो फॉयबल है, ये क्या हेल्प करती है इसकी, ठीक है। और बाद में ये वेटवेल और फॉयबल भी आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है। सर विलफुल विटवुड, अ सिली कंट्री जेंटलमैन कज़न टू मिलामेंट, ये मिलामेंट का इसमें ऐसा कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि ये इसका कज़न है मिलामेंट का। ये तीन बहनें हैं, उसमें एक में विशफोर्ड होगी, एक में इसकी माँ होगी, किसकी? मिलामेंट की माँ होगी, और एक होगी ये विटवुड की माँ, और विटवुड के भी ये माँ ने दूसरी शादी कर ली। इस तरीके से दिखाया गया कि ये उसका है, पहले फादर का है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है ये चीज़ें। कन्फ्यूजन हो दोबारा देख लेना, नहीं समझ आए तो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भी नहीं है विटवुड का। मेन क्या है, ये इसका कज़न है, और ये पहला ये हाँ कर देता है कि मुझे मिलामेंट पसंद है और मैं मिलामेंट से शादी कर लूँगा। ये सबसे पहले विशफोर्ड इसको लेके आती है मिलामेंट से शादी करने के लिए, ठीक है। विटवुड एंड पेट्यूलेंट, फुलिश मैन हु ट्राइज टू अपीयर स्मार्ट एंड फैशनेबल, ये फैशनेबल और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझ आया, हमारे पास वैसे 10 कैरेक्टर मैंने आपको बताए। मेन है हमारे पास मिराबेल, ये एक यंग आदमी है, यंग है, ठीक है, लड़का है, और ये मिलामेंट से प्यार करता है, ठीक है। मिलामेंट जो है एक लड़की है, विशफोर्ड की बहन की बेटी है ये, ठीक है, और विशफोर्ड इसकी आंट है। और ये क्या कंडीशन रखी गई है इसमें कि ये मिलामेंट जो है वो विशफोर्ड की शादी से मर्ज़ी से शादी करेगी तब इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसकी जो है फॉर्मर लवर कौन होती है? मिसेस फेनॉल होती है, ठीक है, जिसकी अब शादी हो चुकी है मिस्टर फेनॉल से, और ये इससे प्रेग्नेंट हो जाती है। तो क्या होता है कि वो इसकी शादी करा देता है फेनॉल से। फेनॉल का क्या है, वो उसका किससे अफेयर है? मिसेस मारवुड से है। मारवुड बाद में इसके विशफोर्ड के कान भर देती है कि मिराबेल तो अच्छा लड़का नहीं है, ये है वो है, हम इसकी शादी मिलामेंट से नहीं कराएंगे। फिर ठीक है, एक मेड है हमारे पास फॉयबल, ये विशफोर्ड की मेड है, ठीक है। एक पर्सन आता है वेटवेल, ये भी मिराबेल का वो है, ये क्या है?
ये मिराबेल का सर्वेंट था, कौन? वेटवेल। और वेटवेल सर रोलैंड का बेच लेता है। विलफुल विटवुड जो है वो एक फर्स्ट वो होता है, जेंटलमैन होता है। ये क्या है, कज़न होता है मिलामेंट का, और या फर्स्ट प्रपोजल इसका होता है कि इसकी शादी हम मिलामेंट से कराएंगे। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब आती है हमारे पास डिटेल समरी क्या है वे ऑफ द वर्ल्ड की। सबसे पहले आता है एक्ट 1। द प्लान बिगिन विद द प्ले स्टार्ट्स विद द एक्ट 1 में प्लान बनाने की शुरू करते हैं ये, ठीक है। द प्ले स्टार्ट्स विद मिराबेल से शुरू होता है, हु वॉन्ट्स टू मैरी मिलामेंट, जो मिलामेंट से शादी करना चाहता है। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ क्या एक प्रॉब्लम है। मिलामेंट्स आंट लेडी विशफोर्ड कंट्रोल्स हर फॉर्चून, वो उसकी किस्मत को कंट्रोल करती है। एंड हेट्स मिराबेल, और वो मिराबेल को पसंद नहीं करती। सो शी वॉन्ट्स अलाउ द मैरिज, इसलिए वो मैरिज को होने नहीं देगी। टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए मिराबेल मेक्स अ क्लेवर प्लान, ये एक क्लेवर प्लान बनाता है। ही सर्वेंट वेटवेल विल प्रिटेंड टू बी अ रिच नोबलमैन कॉल्ड सर रोलैंड, उसका जो कौन सर्वेंट है वो क्या बनेगा, एक रिच नोबलमैन की एक्टिंग करेगा, और वो क्या कहलाएगा, सर रोलैंड अपना नाम रखेगा। एंड फ्लर्ट विद लेडी विशफोर्ड, और विशफोर्ड के साथ वो क्या करेगा, फ्लर्ट करेगा। इफ़ शी अग्रीज टू मैरी दिस फेक शूटर, मिराबेल विल लेटर थ्रेटन टू एक्सपोज द लाइज अनलेस शी अलाउज हिम टू मैरी मिलामेंट एंड गिव हर फुल फॉर्चून। और ये क्या कह रहा है कि अगर वो इस फेक शूटर से शादी करने के लिए हाँ कर देती है, मतलब उसके चक्कर में पड़ जाती है, तो बाद में वो उसको मिराबेल जो है उसको ब्लैकमेल करेगा या रोलैंड के थ्रू कहलवाएगा कि ऐसे ऐसे है, और वो मिलामेंट से उसकी शादी करा दे और उसको फुल अपनी मर्जी से कराए, ठीक है। मीन वाइल मिसिज मारवुड हु सीक्रेटली लव्स मिराबेल, ये मिराबेल को प्यार करती है। लिसन टू दिस प्लान, लेकिन वो इस प्लान को सुन लेती है। एंड बिकेम एंग्री व्हेन शी हियर्स मिराबेल ट्रूली लव्स मिलामेंट, और जब उसको ये बात पता चलती है कि मिराबेल जो मिलामेंट से प्यार करता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ ये पूरा एक्ट 1 में यही होता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। सेकेंड एक्ट में क्या होता है, जेलेसी दिखा रखी है। मिसिज मारवुड टेल्स हर लवर फेनॉल, ये फेनॉल को क्या बोलती है, हु इज सीक्रेटली चीटिंग ऑन हिज वाइफ, मिसिस फेनॉल पे जो सीक्रेटली चीट कर रहा है, किसके साथ, मिसिस मारवुड के साथ। ऑल अबाउट मिराबेल के प्लान के बारे में वो बता देती है। दे मेक देयर ओन प्लान टू टेक रिवेंज, और वो क्या करते हैं, उसको भी पता है कि इसका कुछ ना कुछ तो मिराबेल से रहा है उसकी वाइफ का, ठीक है। और वो मिराबेल को प्यार करती है, तो वो नहीं चाहती कि मिलामेंट से उसकी शादी हो जाए। तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, मिलकर आपस में प्लान बनाते हैं। फेनॉल वॉन्ट्स टू ब्लैकमेल लेडी विशफोर्ड बाय रिवीलिंग दैट मिसिस फेनॉल हर डॉटर हैड अ रिलेशनशिप विद मिराबेल इन द पास्ट, और वो क्या कहता है कि मैं फेनॉल, अब इसमें फेनॉल पता है क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए इसकी। मेन यहाँ पे प्रॉपर्टी की लड़ाई है। वो यूँ कह रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ा देगी, अगर वो नहीं चढ़ाएगी तो मैं इसको ब्लैकमेल करूँगा कि तुम्हारी जो डॉटर थी मिसेस फेनॉल, उसका जो है पहले मिराबेल के साथ चक्कर था। लेडी विशफोर्ड मीन वाइल बिकम मोर एक्साइटेड अबाउट सर रोलैंड, लेकिन वो सर रोलैंड वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश करती है। तो वो जो वेटवेल है, छुपा हुआ बेस में वेटवेल है सर रोलैंड, उसके लिए वो एक्साइट हो जाती है। शी ड्रीम्स ऑफ मैरिंग हिम एंड मेकिंग हिम मिराबेल जेलिस, वही बात है कि नहीं मिराबेल की। वो कह रहा है कि वो सोच रही है उससे शादी करेगी और उससे मिराबेल को क्या करेगी, जेलिस कराएगी। तो हमारे पास यहाँ 2 एक्ट कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक 2 एक्ट में हमने पढ़ा। थर्ड एक्ट, लव एंड नेगोशिएशन। दिस एक्ट कंटेन्स द फेमस प्रोविजो सीन, एक प्रोविजो सीन आपके एग्जाम के उससे इंपॉर्टेंट है। हर बार कहीं ना कहीं या तो छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आता है। मान लो अगर बैक टू बैक आपके जस्ट प्रीवियस ईयर में आया तो नहीं आएगा, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगोशिएशन होता है, प्यार भी दिखाते हैं। यहाँ पे मिराबेल और मिलामेंट अपनी अपनी शर्तें रखते हैं। जैसे मिराबेल बोलता है कि मैं तुम्हें मिलामेंट ये बोलती है कि तुम मुझे पब्लिक में ये वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे, बेबी या स्वीट हार्ट या डार्लिंग ऐसा कुछ यूज़ नहीं करोगे। और मिराबेल कहता है कि तुम प्रेगनेंसी में टाइट कपड़े नहीं पहनोगे। तो इनके आपस में बात, इन चीज़ों की ये बात हो रही है, ठीक है। मिराबेल एंड मिलामेंट प्राइवेटली टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ देयर मैरिज, इसे ही प्रोविजो सीन कहा गया है, जहाँ वो अपनी शर्तें रखते हैं, वो अपने उसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी कंडीशंस रख रहे हैं। मिलामेंट सेड शी वांट्स फ्रीडम, वो कह रही है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए एंड प्राइवेसी चाहिए शादी के बाद में। मिराबेल अग्री हो जाता है। दिस शोज दैट देयर लव इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अनलाइक मोस्ट अरेंज और मनी बेस्ड मैरिजेज ऑफ द टाइम। और ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि उनकी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नॉर्मल अरेंज मैरिज की तरह उनकी शादी जो है वो पैसों पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है। उन दोनों ने अपनी अपनी कंडीशन रखी है। वो कह रही है तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम टाइट कपड़े नहीं पहनोगी, तुम ये नहीं करोगी, वो कह रहा है तुम वो नहीं करोगी। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम, प्राइवेसी, अपनी अपनी कंडीशन जो है दोनों रख रहे हैं। तो एक्ट 3 में क्या होता है, लव और नेगोशिएशन का दिखा रखा है ये, और ये प्रोविजो से कहलाएगा। अब है एक्ट 4, द ट्रिक इज रिवील्ड
यहाँ पे ट्रिक जो रिवील हो जाती है, इसको पता लग जाता है कि जो रोल लैंड है वो एक्चुअल में वो नहीं है। लेडी विशफोर्ड इज़ रेडी टू मैरी सर रोलैंड से वो शादी करने को तैयार है, बट मिसिज मारवुड ruins द प्लान बाय टेलिंग लेडी विशफोर्ड दैट इट्स ऑल ट्रिक बाय मिराबेल। लेकिन मिसिज मारवुड क्या करती है, वो इसको र्यून कर देती है इस प्लान को, क्या बोल के कि ये सिर्फ एक ट्रिक थी मिराबेल के थ्रू। लेडी विशफोर्ड बिकम फ्यूरियस, उसको बहुत गुस्सा आता है, नाउ इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट मिराबेल, और अब तो वो बिल्कुल ही मिराबेल के अगेंस्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे फेनोल एंड मिसिज मारवुड स्टार्ट देयर ब्लैकमेलिंग, और उस टाइम पे फेनोल और वो दोनों अपनी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं। फेनोल डिमांड दैट लेडी विशफोर्ड गिव्स हिम कंट्रोल ऑफ हर प्रॉपर्टी एंड मिलामेंट्स फॉर्चून, और वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें मेरे को उसकी मिलामेंट की प्रॉपर्टी का और उसके फॉर्चून का जो है मुझे कंट्रोल देना पड़ेगा, और एल्स ही विल रिवील मिसिज फिनोल्स पास्ट रिलेशनशिप विद द मिराबेल एंड कॉज स्कैंडल। और वो क्या कह रहा है कि अदरवाइज मैं इसका रिवील कर दूंगा कि इसका ये पास्ट था, और वो स्कैंडल में बन जाएगी वो चीज़ें। फिफ्थ सीन आता है, लास्ट फाइनल है, ट्रूथ विंस इन द एंड। लास्ट में लेकिन क्या होता है, सच्चाई की जीत होती है। नाउ कम्स अ क्लेवर ट्विस्ट। अब क्या एक ट्विस्ट आता है। मिराबेल had earlier asked Mrs. Fenol to give him the legal control of her property before she married Fenol. अब क्या हुआ कि मिराबेल ने पहले ही, उसकी वो गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो उसने क्या कहा था कि उसने अब जो मिसेस फेनोल है वो जो इनके बीच की बातें हैं वो सारी मिराबेल को बता देती है। और वो क्या कहते हैं, उसने उससे पहले ही पूछ रखा था कि वो सारा कंट्रोल दे देगी, उसको लीगल कंट्रोल दे देगी अपनी प्रॉपर्टी का, फेनोल से शादी होने से पहले। सो व्हेन फेनोल ट्राइज टू ब्लैकमेल देम, जब वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मिराबेल शोज लीगल पेपर्स प्रूविंग दैट फेनोल हैज़ नो राइट ओवर हर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हुआ, मिराबेल ने शुरू में ही मिसेस फेनोल से साइन करवा ली थी कि फ्यूचर में मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारा, मेरा हक होगा तुम्हारी हर प्रॉपर्टी पे। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसने वो पेपर दिखा दिए कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी पे, जितना राइट होगा वो सारा मेरा होगा। फेनोल का प्लान भी फेल हो जाता है, एंड ही एंड मिसेस मारवुड आर एक्सपोज एज ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। और दोनों क्या होते हैं कि उनका पता लग जाता है कि इनका भी अफेयर चल रहा है और ये दोनों ग्रीडी है और डिसऑनेस्ट है। लेडी विशफोर्ड इज ग्रेटफुल टू मिराबेल फॉर सेविंग हर फ्रॉम फेनोल्स ब्लैकमेल। और लेडी विशफोर्ड क्या कहती है कि मैं तुम्हारा मिराबेल का बहुत शुक्रिया करती हूँ, तुमने मेरे को उनके ब्लैकमेल से बचा लिया, ये बचा लिया, वो बोले। शी फाइनली अग्रीज टू लेट मिराबेल एंड मैरी विद मिलामेंट विद फुल इनहेरिटेंस। और बाद में वो उससे खुश हो जाती है और वो मिलाबेल की और मिलामेंट की जो आपस में शादी करा देती है। और यहाँ पे हमारा फिफ्थ का ख़त्म होता है। देखो ये एक नए न्यू कमर के लिए, बिगनर्स के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इसकी समरी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आपको समरी समझाने के लिए था उसका। बाकी इसके डिटेल क्वेश्चन और चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब लास्ट में एंडिंग मैसेज क्या दिखाया था, प्ले एंड हैप्पीली विद मिराबेल एंड मिलामेंट यूनाइटेड, प्यार में उनके इकट्ठे हो जाते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। वाइल द इविल कैरेक्टर लाइक फेनोल मिसेस मारवुड, इनको पनिश कर दिया जाता है। इट सेलिब्रेट, ये इंटेलिजेंस, ट्रू लव और ऑनेस्टी को सेलिब्रेट कर रहा है। ये हमारे यहाँ पे एंडिंग मैसेज। इसमें थीम्स क्या क्या है हमारे पास, मैरिज वर्सेस लव की थीम है इंपॉर्टेंट। द प्ले शोज दैट मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन लव एंड इक्वलिटी, नॉट मनी और कंट्रोल। ये क्या दिखा रहा है कि जैसे कि जो प्रोविजो सीन हुआ वो दिखा रखा है कि आपस में नेगोशिएशन करके, नेगोशिएशन नहीं, दोनों ने एक दूसरे को अपनी कंडीशंस रखी है। ठीक है, तो ये मैरिज और लव की दिखा रहा है। विट एंड इंटेलिजेंस क्या, द क्लेवर कैरेक्टर लाइक मिराबेल है, मिलामेंट है, सक्सीड थ्रू स्मार्ट थिंकिंग के थ्रू। मिराबेल ने कितना दिमाग दिखाया, सर रोलैंड को तैयार किया, बाद में मिसिस फेनोल से अपने वो पहले ही साइन करवा लिए थे, तो ये सब दिखा रखा है। ग्रीड और हिपोक्रेसी भी दिखा रखी है। फेनोल और मिसेस मारवुड रिप्रेजेंट सेल्फिशनेस और फॉल्स अपीयरेंस को ये दिखाते हैं। विमेन फ्रीडम के बारे में बता रखा है, जब मिलामेंट वांट हर ओन स्पेस एंड रिस्पेक्ट इवन इन मैरिज विच वाज मॉडर्न फॉर दैट टाइम। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बहुत मॉडर्न थी कि वो अपनी मैरिज में अपना स्पेस चाह रही कि मैं ऐसे करूँगी तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें मेन थीम्स थी। ठीक है, इसके बाद थैंक यू, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपका आंसर आ जाए तो आपने क्या लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो आपकी डिटेल्ड वीडियो है इसके रिगार्डिंग। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।